ईश्वर की ओर चैनल में पुनः आज आप सबका स्वागत है। आज हम समाधि विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और हम समझेंगे कि समाधि क्या है। जो अष्टांग योग की चर्चा पतंजलि ने करी है, ध्यान से लेकर के समाधि तक पहुँचने का, उसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे और फिर समाधि के विस्तृत जानकारी लेंगे कि समाधि क्या है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य समाधि है। ध्यान चाहे हम किसी भी विधि से करें, चाहे हम नासाग्र ध्यान करें या आज्ञा चक्र पे ध्यान करें या श्वासों के ऊपर अपना मन इकट्ठा करके, मन एकत्रित करके करें, लेकिन सारी विधियों के हिसाब से, सारे विधियों के आधार पर हमने जाना एक ही जगह है, इसका मुख्य लक्ष्य है समाधि। क्योंकि समाधि एक ऐसी स्थिति है जिसमें ही हम अद्वैत से द्वैत की तरफ जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का जो फ़र्क है वो समाप्त हो जाता है। जैसे बूंद का और सागर का जो दूरी है वो समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का जो हमारे मन के अंदर भाव है कि दोनों अलग अलग हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, वो एक आकार हो जाते हैं। क्योंकि हम आत्मा ही परमात्मा हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वो इस आत्मा का विस्तार परमात्मा है, परमात्मा का विस्तार आत्मा है। दोनों एक ही तत्व हैं। हमारे मन में एक भ्रम है कि परमात्मा अलग है और हम आत्मा अलग है, लेकिन हम उसी के अंश हैं। जैसे बूंद जो है सागर का अंश है, वैसे ही हम परमात्मा के अंश हैं। और समाधि की अवस्था में हम आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है और हम दोनों एक हो जाते हैं और शुद्ध सच्चिदानंदमय हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो असली मुक्ति, असली निर्वाण, मोक्ष यही कि हम परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएं, परमात्मा के साथ आनंदमय अनुभूति करें। इसके लिए जो ऋषियों ने विधि बताई हुई है उसमें ध्यान प्रमुख है। ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें पहले बही जो बाहर के साधन है उसके ऊपर ध्यान लगाना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है, तब हम अंतर ध्यान की तरफ जाते हैं। अष्टांग योग के दो पार्ट हैं, एक ध्यान धारणा और समाधि है जो अंतर्मुखी है, और यम नियम आसन प्राणायाम ये बहिर्मुखी है। ये हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी कल्पनाओं को संयम में रखता है, साधता है, और फिर हम ध्यान की तरफ उन्मुख होते हैं। तो उसमें यम है और नियम है, ये दोनों हमारे जो विचार हैं, विचारों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, हमारे इंद्रियों को शुद्ध रखने के लिए, हमारे भोजन, हमारे रहन सहन, हमारा आवास, हमारा व्यवहार, इन सब चीज़ों में शुद्धता आए, पवित्रता आए, इसके लिए यम है, नियम है। इसके बाद आसन। पतंजलि ने एक सूत्र दिया है कि स्थिरम सुखम आसनम। ध्यान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नियम ये है कि स्थिरम, हम जिस आसन पर बैठें वो बिल्कुल स्थिर हो, निष्कंप हो, सुखम और आराम से बैठें, वह आसन है। तो हम बिल्कुल निष्कंप भाव से बैठें और सुख से बैठें, शरीर में किसी तरह का दर्द ना हो, और फिर हम अपने शरीर को स्थिर करें, फिर हम अपने मन को स्थिर करें। शरीर को स्थिर करने के लिए आसन है और मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम है।
प्राणायाम जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करेंगे, उतना ही मन हमारा संयमित होगा और मन एकाग्र होगा। जो प्राणायाम ठीक से नहीं करते उनका ध्यान ठीक से नहीं करता, इसलिए प्राणायाम अति आवश्यक है। अनुलोम विलोम, इसके बाद फिर श्वास को कुछ रोकना, फिर छोड़ना, ऐसे करके पहले सामान्य श्वास लें, 4-5 बार लंबा श्वास लें और छोड़ें, लंबा श्वास लें छोड़ें, इसके बाद से अनुलोम विलोम करें, फिर कुंभक प्राणायाम करें। कुंभक प्राणायाम में श्वास को अंदर लें, कुछ देर रोकें, फिर छोड़ें। ऐसे करके 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको रोकें। जब अंदर रोकेंगे तो अंदर जो कुंडलिनी के अंदर जो शक्ति है, विद्युत शक्ति है, कुंडलिनी चक्र जो है वो मूलाधार से होते हुए ऊपर की तरफ उठेगा। जब कुंडलिनी मूलाधार से होते हुए सहस्त्रधार तक जाता है, आज्ञा चक्र से होकर सहस्त्रधार तक जाता है, तब हमारी समाधि लगती है। आज्ञा चक्र तक हम ध्यान में होते हैं। आज्ञा चक्र से और सहस्त्रधार तक की जो यात्रा है, सहस्त्रदल कमल की, वहाँ तक की जो यात्रा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसी में अपना ध्यान हमें लगाना होता है। हम आज्ञा चक्र तक जाते हैं। आज्ञा चक्र से आगे सहस्त्रधार तक का जो क्रिया है वो गुरु के ऊपर है। गुरु अपने आप करता है, ये सब क्रियाएं अपने आप होती हैं। उसको अलग से सहस्त्रधार के जागरण के लिए हमने कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, वो अपने आप जागृत हो जाता है। जब हम आज्ञा चक्र में जाते हैं तो आज्ञा चक्र से अंतर की यात्रा शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हमारी यात्रा, हमारी एकाग्रता, हमारा मौन, हमारा निर्विचार की स्थिति बढ़ती है, ध्यान की अवस्था बढ़ती है, समय बढ़ता है, वैसे वैसे हम सहस्त्रधार की तरफ पहुँचते हैं। और सहस्त्रधार तक पहुँचना हमारा अंतिम उद्देश्य है, क्योंकि वहीं पर हमारे सदाशिव हैं। और शिव जो है, आत्मा जो है, वो शिव के रूप में, परमात्मा के रूप में वहीं विराजमान है। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, उसी कमल के बीच में हमारी आत्मा परमात्मा के रूप में, शिव के रूप में, जिसको शिव कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसी रूप में विराजमान है। तो हमारी कुंडलिनी माँ हमारी मूलाधार से चलती है और सहस्त्रधार तक पहुँचती है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो ये क्रिया स्वाभाविक रूप से होती है कि हमारी जो कुंडलिनी है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में कुंभक जब लगाते हैं तो कुंभक से हमारी जो ध्यान की यात्रा है वो शुरू होती है। हमारी जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है और उठते 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 वो आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। फिर आज्ञा चक्र से सहस्त्रधार तक पहुंचती है। सहस्त्रधार तक जब पहुंचती है तो बहुत सारे साधक हैं, उनको खुद को अनुभव होता है कि ये कुंडलिनी के सारे चक्र मूलाधार से लेकर के और सहस्त्रधार तक सब दिखने लगते हैं, ध्यान में स्पष्ट रूप से दिखते हैं। और जिस साधक को कुंडलिनी से लेकर के, मूलाधार से लेकर के और सहस्त्रधार तक की छवि ध्यान में दिखाई देती है तो उसके ध्यान की यात्रा पूर्ण हो जाती है। और सहस्त्रधार में से ही जो स्वच्छ प्रकाश है, जो आलोक है, वो लगातार निकलता है और वह ही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जिसको सहस्त्रधार कमल दिख गए और जिसको उसके अंदर से स्वच्छ प्रकाश दिख गए, इसका मतलब कि उसके ध्यान की यात्रा पूरी हो गई। हर चीज़ का एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को जानना जरूरी है। ध्यान कब तक करेंगे, हमारा क्या लक्ष्य होता है, कब तक हम ध्यान करते रहेंगे, हम कैसे समझेंगे कि हमारे ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो रही है या पूर्ण हो गई। जब हम ध्यान करते हैं